गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक पेज दोनों पर। यदि आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल और फेसबुक पेज दोनों को फॉलो कर लें। फॉलो करने से ये होगा कि आप जब भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पर जियोग्राफी का पोर्शन कर रहे हैं और ये किसी भी सरकारी नौकरी में आता ही है, तो इसको पूरा देख, थोड़ा सा समय निकाल के देखो, बड़ा अच्छा वीडियो रहेगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। बातें बीच बीच में करेंगे। तो कल तक हमने ये कर लिया था कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और कल ही मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि जो बृहस्पति होता है सबसे भारी है, लेकिन सबसे कम समय, मात्र 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह भी किसके हैं? बृहस्पति के हैं। पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। ये भी आपको याद रखना है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 84 वर्ष लगाता है। और ये भी कर लिया था जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गलरा, जिससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर अप करवा दिए थे। अब आगे चलते हैं कि भारत की जलवायु कैसी, क्वेश्चन ये बनता है। तो जब भी आपसे पूछे ना भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी लगाना है। देखो, भारत की खास बात यह है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश बोल सकते हैं, जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ, और एक से अपन बोल सकते हैं वो स्थल मंडल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए भारत की जो जलवायु वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आ जाती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? जब आप मैक्सिको की खाड़ी पढ़ोगे, जब गल्फ स्ट्रीम धारा, जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आप पढ़ोगे ना, जैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, तो आप यहाँ पर पाओगे मैक्सिको की खाड़ी। जब उसको ध्यान से जब मैप देखोगे तो वहीं पर गल्फ स्ट्रीम होती है ना। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रथम की गई थी? देखो, क्वेश्चन समझना, प्रथम डाक सेवा, वो भी हवाई वाली, तो भारत में भी ये प्रथम ही है। इलाहाबाद से नैनी के मध्य 1911 में हमने हवाई डाक सेवा प्रारंभ करी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलाहाबाद से नैनी के मध्य हमने पहली हवाई डाक सेवा प्रारंभ करी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ? कितना अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, तो फुरसतगंज उत्तर प्रदेश। तो फुर्सत में बढ़िया आप उड़ान सीख रहे हो, इंदिरा गांधी जी सिखा रही हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है फुरसतगंज उत्तर प्रदेश। फुरसतगंज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको पता होगा पॉपुलेशन के मामले में राज्य प्रथम है भारत में। सबसे ज़्यादा इसकी क्या है? जनसंख्या। और इसका जो सीएम बोलूँगा, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जो इनका सीएम है, मतलब उत्तर प्रदेश का सीएम जैसे योगी जी है, तो सोचो इतना बड़ा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कितना अच्छा मैनेजमेंट है कि इतना बड़ा राज्य को हैंडल करना, भैया बहुत बड़ी बात है। 22 करोड़ प्लस होगी इसकी पॉपुलेशन। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को हम पठारी महाद्वीप देखें। अफ्रीका जब देश, या आप अफ्रीका कंटिनेंट देखें, कंटिनेंट मतलब महाद्वीप होता है, कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? महाद्वीप होता है। तो अफ्रीका जो है ना, वो पठारी महाद्वीप कहते हैं उसको। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? शिखर। क्यों? कई जगह 8,850 इसकी हाइट दी रहती है, कई जगह 8,848 दी रहती है। ठीक है, मीटर की बात कर रहा हूँ, मीटर में। तो ये माउंट एवरेस्ट, एक्चुअली देखना, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। कहाँ पर है? नेपाल में। तो जब भी आपसे पूछे ना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल। और नेपाल में इसको क्या बोला जाता है? ये भी याद रखना, सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा। ये नेपाल में इसको बोलते हैं। और भारत की सबसे ऊँची चोटी का नाम है K2, जिसको हम बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन। 8,611 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। देखो, आंकड़े याद रखना, जैसे मेरे को याद रहते हैं तो ऐसे आपको भी आंकड़े ज़रूर याद रखना, क्योंकि यदि पेपर निकालना है ना तो आपको ये सब चीज़ें याद जरूर रखना पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील को हम तटीय झील बोलते हैं। समझाता हूँ कैसे। अब जब देखोगे भारत में, तो यहाँ इस साइड उड़ीसा पड़ता है। देखो, जैसे भारत का मैप मैं बनाता हूँ ऐसा, ये भारत, तो इस साइड आपका क्या पड़ेगा? उड़ीसा। और उड़ीसा में ही कौन सी झील है? चिल्का झील। अच्छा, चिल्का झील की खास बात क्या है? ये खारे पानी की लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून।
आप जब भी खारे पानी की झील पढ़ते हो तो आपको सामर झील राजस्थान की मिलती है, लेकिन खारे पानी में ये वर्ड जुड़ जा लेगून, तो आपको क्या लगाना है, चिल्का झील। लेगून क्या होता है मैं समझाता हूँ। जब भी आप चिल्का झील देखेंगे ना, तो ये भारत का मैप है, यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर हल्की से चिल्का झील बनी है। तो चिल्का झील ऐसी मिलेगी तुमको मैप में, हमेशा देखना। तो समुद्र का पानी बहाव के कारण जब क्या करता है, यहाँ पर एक बाउंड्री जैसी बना देता है, मतलब पत्थर मत्थर रेत बहा के लाया बाउंड्री, तो समुद्र का पानी एक साइड रह जाता है और ये बाउंड्री बन जाती है, इससे समुद्र और वो झील अलग अलग हो जाती है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, लेगून। क्या बोलते हैं, लेगून। भारत में बहुत सारी लेगून झील है, इनमें चिल्का झील भी है। कोलकाता मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, भोर घाट। कल हमने नासिक मुंबई पढ़ा था, आज हमने कोलकाता मुंबई पढ़ा, तो भोर घाट। भोर घाट कोलकाता मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, भोर घाट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी के। किस श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के क्या हैं, उच्चावच। यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं। यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को कहते हैं विस्तार। क्या बोलते हैं भैया, विस्तार कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्तार। तो यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को क्या बोलते हैं, विस्तार। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, बांग्लादेश। जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। अभी कैसा ही मैं बना दे रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ड्राइंग के लिए ना, तो ये मत सोचना कि भाई सर कैसा मैप बना रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से है भारत का मैप, आप जब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, बांग्लादेश है। जब मैप में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा नदी भी है बीच में, और ये बांग्लादेश यहाँ पर अलग हो जाता है भारत से, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं याद रखना है, तो भारत के जो स्थल सीमा है सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। आपने सुना होगा एक दर्रा बोला, सॉरी, डेल्टा। सबसे बड़ा भारत का जो डेल्टा है वो वेस्ट बंगाल में है, आपको पता होगा, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा बना दिए। तो कहीं ना कहीं ये डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा, आपने सुना होगा ना। कौन सा डेल्टा है, उसका नाम सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है ना भैया, वेस्ट बंगाल में तो है गंगा नदी पर, वो कहीं ना वो बांग्लादेश तक फैला हुआ है। तो सुंदरवन डेल्टा है तो अपने वेस्ट बंगाल में, लेकिन कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश में ही फैला हुआ है, आपको इतना याद रखना है। जोजिला दर्रा किस राज्य में। तो जोजिला दर्रा आपको याद रखना है कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा दर्रा है भैया, जोजिला, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रशांत महासागर जब आप देखोगे ना, यहाँ प्रशांत, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है, आपको पता है। तो एल्यूशियन द्वीप, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के विचलन को क्या कारण है, उसको बोलते हैं एल्यूशियन द्वीप। कौन सा द्वीप, एल्यूशियन। तो उन्होंने थोड़ा सा विचलन कर दिया जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिससे द्वीप दो समूह में डिवाइडेड ना हो। कई जगह से मुड़ी हुई है, आप देखेंगे ना, तो जिससे वो देश दो भागों में न बंट पाए, इसलिए उसको ऐसा कर दिया जाता है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बोलते हैं, हैरी हेस। अब देखो क्या है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, पढ़ने से ज़्यादा समझना IMP है। हाँ, उसके पहले एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। हमारा YouTube चैनल है भैया तरुण जी के क्लासेस, को आप सर्च कर लें YouTube पर, और यही मेरी Instagram ID, तो इसको जाके फॉलो कर लें। यदि आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, ये मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरे YouTube चैनल है और यही मेरी क्या Instagram ID। थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो के बाद सर्च कर लें, कहीं लिख लें कॉपी में, उसको सर्च जरूर करो। मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे नाम से कई बने हैं, 43,000 करीब इस पर सब्सक्राइबर है, वही वाला चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, मेरे साथ जुड़ जाए, बहुत सारे वीडियोस फ्री मिल जाएंगे। तो हैरी हेस का नाम याद रखना। देखो, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत बताता हूँ क्या है। जैसे ये हमारा भारत प्यारा है, ऊपर से वाला एरिया मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला एरिया कुछ इस तरीके से है भारत का। तो यहाँ पर हमारा क्या फैला हुआ भैया, हिमालय पर्वत फैला हुआ, आपको पता है। तो आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है ना, एक समय यहाँ हुआ करता था टेथिस सागर। टेथिस सागर कौन सा होता था, टेथिस सागर। यदि पेपर में जाए, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कौन सा सागर था, टेथिस सागर। अब हुआ क्या,
हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत बोलेंगे, सबसे नया पर्वत बोलेंगे हिमालय को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तैथिस सागर था और प्लेटें आपस में, ऐसे प्लेटें रहती हैं तो आपस में हिली, तो उससे क्या हुआ, एक उभार आ गया। उभार होने से क्या बन गया, ये हिमालय पर्वत बन गया। तो तैथिस सागर हुआ करता था, आज जो हिमालय से, इसको क्या बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय तट विस्तार है? 7.5 पर ही महासागरीय क्षेत्र है, फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता? मैग्मा। सबको पता है भैया, मैग्मा फैला हुआ है ना। आप सियाल सीमा पढ़ेंगे, जब 2 वर्ड पढ़ेंगे, सियाल, सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, और एक पढ़ेंगे सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम। जब डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा कभी तो पता चलेगा। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? बोत्सवाना का पठार सुना होगा आपने, वेचुआनालैंड, वेचुआनालैंड, वेचुआनालैंड। तो बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? वेचुआनालैंड। आपको इतना याद रखना, क्या नाम है? वेचुआनालैंड, इतना आपको नाम याद रखना है, ठीक है, ठीक है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? इतना भी याद रखना, वृद्धिशील प्रदेश के नाम से जाना जाता है मानसूनी। और जैसे एमपी की हम बात करें तो एमपी में, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जो भी बारिश होती है ना, सिर्फ वो मानसूनी बारिश है, इसलिए इधर की जलवायु कैसी है? मानसूनी। इतना आपको नाम याद रखना है। तो वृद्धिशील प्रदेश के नाम से जानते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। तो चाइना में सबसे ज़्यादा तंबाकू होती है। अच्छा, कंजप्शन में भी ये सबसे आगे है, इतना भी आपको याद रखना है। चाइनीज़ लोग ज़्यादा सिगरेट बीड़ी पीते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया है, लेकिन तंबाकू के मामले में चाइना प्रथम है भाई, इतना आपको याद रखना है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर। जब बेरिंग आप संधि पढ़ेंगे ना, बेरिंग संधि, तो आप पाएंगे यहीं पर सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं, ठीक है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट चट्टान जब भी टूटती है ना, तो एम्फीबोलाइट बनता है। क्या बनता है? एम्फीबोलाइट। क्या बनता है? एम्फीबोलाइट बनता है। बेसाल्ट का रूपांतरण जब भी होता है। किस ग्रह को हम सौंदर्य का देवता कहते हैं? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम क्या बोलते हैं? सौंदर्य का देवता। तो इतना आपको याद रखना है, शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? हम सौंदर्य का देवता। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ सौंदर्य का देवता क्यों बोलते हैं। जितने भी सुंदर लोग हैं, मतलब जितने भी जो लोग सुंदर दिखते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनके हाथ में ऐसा बोला जाता है, शुक्र ग्रह का पर्वत सबसे क्या होता है? ऊंचा होता है। तो आपको इतना तो याद रखना है, सौंदर्य का देवता कहलाता है। गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार कहाँ है? गंभीर सागरीय विस्तार कहाँ बोलते हैं? प्रशांत महासागर। इतना भी आपको याद रखना है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में पाया जाता है। और अवसादी, देखो परतदार चट्टान तो ठीक है, पर मेनली क्या होती है ये चट्टान का नाम क्या? अवसादी। तो जितना भी कोयला, पेट्रोल, डीजल है, वो सब का सब कौन से चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान है। चट्टान बहुत प्रकार की होती हैं, पर इसमें अवसादी चट्टान याद रखना। भारत का कौन सा बंदरगाह है? ज्वारी है कांडला। कांडला गुजरात में है। कहाँ पर पड़ता है कांडला? गुजरात। और ये कैसा बंदरगाह होता है? ज्वारी बंदरगाह होता है, इतना भी आपको याद रखना है। तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जो गुजरात में है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा प्रारंभ कब हुई? 1837 को ही सार्वजनिक डाक सेवा का प्रारंभ हुआ। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका। आप जब भारत ये पढ़ेंगे ना, तो यहाँ तमिलनाडु है, और थोड़े से आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा, और बीच में एक जगह मिलेगी, वही है मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी मिलेगी, साथ में आपको मिल जाएगा पाक जल डमरू मत। ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं, ये है PAL के पाक, नहीं तो आप पाकिस्तान लगा दो, गलत। श्रीलंका और भारत के मध्य मन्नार की खाड़ी है, प्लस पाक जल डमरू मध्य है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में जब आप ऊपर उत्तर से दक्षिण तक विस्तार देखोगे तो 32-14 मिलेगा। पूरब से पश्चिम तक देखोगे तो 29-33 मिलेगा। आपको पता है ना भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। ये भारत का क्या है टोटल?
क्षेत्रफल है जो विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। क्वेश्चन से याद रखना बेटा। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? पंतन नगर, जो हमारे यहाँ पर हरित क्रांति है। MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा ना, वही हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक हैं। तो बस भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे 30 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब करें। और आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है तरुण GK क्लास, इसको सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री वीडियोस मिलेंगे। और ये इंस्टाग्राम ID ज़रूर मुझे फॉलो करें सर्च करके। एक वीडियो का नाम, इतनी मेहनत तो बनती है यार दोस्तों। तो मैं आपको इतने आराम से मेहनत करके वीडियो बना रहा, तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। मेरे साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।